गोला का गदर जनता किधर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी जिले की विधानसभा गोला गोकरनाथ विधानसभा सीट के रण की, क्योंकि ये रण अपने सबसे रोमांचक क्षण तक पहुंच चुका है, जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। दोनों ही पार्टियां विधानसभा उपचुनाव जीतने का दावा कर रही हैं। 3 नवंबर को गोला उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और यही वजह है कि अब दोनों ने ही दल अपने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि गोला गोकरनाथ की जनता को योगी सरकार पर भरोसा है, ऐसे में एक बार फिर यहां पर कमल खिलना तय है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का दावा है कि गोला के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। साफ है कि वक्त बीतने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज होती दिख रही है। ऐसे में आज लखीमपुर के गोला गोकरनाथ में सीधे हम जनता के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। वहीं ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलें, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिएगा। लखीमपुर खीरी की गोला गोकरनाथ सीट का उपचुनाव अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच देखने को मिल रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव अरविंद गिरी इस सीट पर 55,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, जिनके आकस्मिक निधन के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अमन गिरी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करने गोला गोकरनाथ पहुंचे, तो उन्होंने एक और विरोधियों पर सीधा हमला बोला, तो दूसरी ओर कहा आपके संकट का साथी कौन है। ये बात कोरोना काल में साफ हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ था। वहीं जी न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टीम ने गोला गोकरनाथ में चौपाल लगाकर भी लोगों के दिल का हाल जाना, समझने की कोशिश की कि इस बार उपचुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। जहां से 2012 में विधायक रहे विनय तिवारी एक बार फिर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दिवंगत बीजेपी नेता अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी का दावा है कि गोला गोकरनाथ के लोगों को सीएम योगी के काम पर पूरा भरोसा। वहीं अब आपको ये भी दिखाते हैं कि उपचुनाव को लेकर गोला गोकरनाथ के लोगों का क्या कहना है। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? माहौल अमन गिरी की तरफ से ज्यादा लग रहा है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? उनके एक तो अरविंद के भाई हैं, लड़के हैं और उनके हिसाब से स्वभाव इसका बढ़िया है, इसलिए हम लोग सब अमन गिरी को ही फाइनल कर रहे हैं। देखिए, ये सिंपैथी जो वोट हम जो बात करते हैं जब कि सिंपैथी के कि विधायक थे उनके पिता और कुछ और भी लोग, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। कौन जीतेगा? अरविंद गिरी। अमन गिरी जीत जाएंगे? क्यों? अरे भाई, उनका कारनामा ऐसे हैं तो जीतेंगे। अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, अभी तो उनके फादर थे विधायक। अरे तो नाम तो उन्हें चलेगा। नाम उनका चलेगा, पिता के नाम पर जीत जाएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? आरुष मिश्रा। आरुष, क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं अभी। स्टूडेंट हैं जी। तो बताओ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है सीट पर क्या कुछ समीकरण है? विनय तिवारी कई बार यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीत भी चुके हैं और इस बार जो है अरविंद गिरी नहीं, उनके बेटे हैं। तो क्या लग रहा है कि युवा चेहरे के तौर पर जो है उनको पसंद किया जाएगा या कुछ और होगा? जी बिल्कुल, उनको युवा चेहरे के तौर पे पसंद किया जाएगा। अमन गिरी ही जीतेंगे। अच्छा जी। क्या कुछ यहाँ पर जो है अरविंद गिरी ने काम किया है? आप स्टूडेंट हैं तो क्या दिक्कत आती थी पहले, अब जो नहीं आती है? बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे गिनवाना तो मतलब बनता नहीं है। उनके बेटे जो करेंगे अब वो देखा जाएगा।